Hello everyone, my name is Harsh Purwar. My name is Aryan Chaudhary. My name is Alok Singh. I am Anupam. We are the students of College of Vocational Studies और आज हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं हमारे EVS प्रैक्टिकल के अंडर। तो हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो हमने सोचा किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ही क्यों ना डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो बेसिकली हमारा टॉपिक है कि हमारे कॉलेज के आसपास का या फिर हमारे लोकेलिटी का गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कॉलेज के पास। यहाँ पे MCD ने डस्टबिन लगा के रखे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ग्रीन डस्टबिन हमारे गीले कचड़े के लिए होता है और शायद से ब्लू डस्टबिन यहाँ पे है नहीं, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे एरिया का गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। तो एक बार दिखा दीजिएगा। हम लोग आपको हमारे यहाँ का गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम दिखा रहे हैं। तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि लोगों ने डस्टबिन से ज़्यादा कचरा ज़मीन पर डाला हुआ है। हेलो एवरीवन, जैसा कि हर्ष ने बताया, इधर पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारा गार्बेज है। गार्बेज के साथ साथ इधर पे जो गाय हैं या इधर के जो जानवर हैं, लोकल जो एनिमल्स हैं, वो भी इधर पे ही फीड करते हैं। लोगों को हमने देखा है ज़्यादा मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ये देख रहे हैं हम कि कोई भी पर्सन आएगा जो डस्टबिन में गार्बेज डालना है, उसकी जगह वो कहीं पे भी रोड पे ही डाल के चले जाएगा। कोई गाय को खाना खिलाने आ रहा है, तो गाय को खाना खिला रहा है, गाय ने अगर खा लिया तो ठीक है, नहीं तो लोग रोड पे ही फेंक के जा रहे हैं। हाँ, तो जैसा आपको आर्यन ने बताया कि जो लोग हैं वो कचरा अपना डस्टबिन के अंदर ना डाल के वो बाहर ही डाल के चले जा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, और जैसे कि आपने इंटरनेट पे पढ़ा भी होगा, कि इंडियंस जो हैं वो सिविक सेंस के मामले में, जैसा आप देख सकते हैं, वो सिविक सेंस के मामले में बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। अब ये जो चीज़ है ये हमें समझनी होगी कि हम किसी भी चीज़ को सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते। एज अ सिटीजन, एज अ सिविलियन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो कचरा है उसे जहाँ हमें डालने बोला गया है हम वहीं डालें। जैसे हमारा जो मोस्ट ऑफ इंडियंस का जो माइंडसेट है वो ऐसा होता है कि जो कचरा जो है वो हमारे घर से बाहर चला गया, मतलब हमारा जो देश है वो स्वच्छ हो गया, पर वैसा नहीं है। हमें जो कचरे हैं वो प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम डस्टबिन में नहीं डालेंगे तो जरा कैमरामैन आप दिखाइए कि हमारे देश का क्या हाल होगा। देखिए कैसे कचरे जो हैं वो फैल रहे हैं और कैसे जो बदबू है वो लोगों तक पहुंच रही है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बुरी साबित हो जाएगी। So people यहाँ पे बहुत ही कचरा फैला के रखे हैं। Also urinate in the opening और काफ़ी बहुत ही बैड स्मेल है यहाँ की, और ऐसा इन्वायरमेंट है कि यहाँ से कोई पास भी करना नहीं चाहेगा। So हम अब देखते हैं, हम आगे लोगों का रिएक्शन लेंगे कि उनकी क्या ओपिनियन है इस पर। Let's go। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ कचरा का ढेर है और यहाँ पर एक दुकान है अमूल बूथ। तो आज हम पूछने वाले हैं कि जो दीदी यहाँ रहती हैं, जो यहाँ पर 7-8 घंटे काम करती हैं, उनका इस पर क्या फीडबैक है, उनका क्या सोच है इस चीज़ को लेकर। तो दीदी, जैसे कि आप यहाँ पर 6-7 घंटे काम करते हो, तो आपको ये चीज़ से आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? अभी तो फिलहाल साफ हो रहा है, लेकिन जहाँ पे बहुत कूड़ा होता है ना, तो इतनी बदबू आती है, मच्छर मक्खियाँ यहाँ भिनभिनाती है ना, तो वो देख के तो मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है। ऊपर से यहाँ पे कुत्ते बहुत सारे हैं, तो वो कूड़ा कचरा उठा के सीधा यहाँ ले आते हैं, यहाँ फैला देते हैं पूरा। तो जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें आने में दिक्कत होती है। और जब रही बात बरसात की, तो वहाँ पे पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से उधर किचकिच हो जाता है, तो वहाँ से और ज़्यादा मच्छर और बदबू, सड़ी हुई गंदी, तो बहुत हमें तो होती है, ऊपर जो कस्टमर भी आता है उसे भी दिक्कत होती है। तो टोटल ये है कि इसको ऐसा होता है। अच्छा दीदी, मेरा एक और आपसे क्वेश्चन था कि ये जो हो रहा है, इसके लिए आप अकाउंटेबल है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जिसके ऊपर इसका इंचार्ज है वही इसका वो होगा रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, तो यहाँ के लोगों के ऊपर आपका क्या कहना है? अब लोगों को तो जो काम करने के लिए मना किया जाता है वो तो वही करते हैं, तो उनकी तो मन बुद्धि वाले लोग होते हैं, तो कुछ हम कर नहीं सकते। बट जो इंचार्ज है वो तो कम से कम अपना काम सही से करे, स्ट्रिक्टली लोगों को डांट दे। यहाँ पे एक को किसी को खड़ा कर दे जो कूड़ा नीचे फेंके, उसे डांटे कि यहाँ मत फेंको कूड़ा, सीधे उसके अंदर फेंको। अगर खुद ही स्ट्रिक्टली काम करेंगे तो सब कुछ सफाई रहेगी, वो खुद ही ढीले रहेंगे तो काम भी ढीला ही रहेगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? प्रिंस सिंह। ये हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। बेसिकली इधर का जो गार्बेज है, जो इधर पे गार्बेज बिन पड़ा है, उसको देख के आपको क्या लगता है, क्या काम करना चाहिए MCD को, या फिर इधर लोग जो ऐसे ही फेंक के जा रहे हैं, तो उसमें आपका क्या व्यू है? व्यू अभी मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ, तो एज ए स्टूडेंट क्या है कि रोज़ का आना जाना रहता है। तो इसकी जो दिक्कत है, अभी बारिश होती है, यहाँ गर्मियों में धूल होती है, बारिश में पूरा कचरा हो जाता है, ठीक है, नीचे गंदा। तो रोज़ का आना जाना वो दिक्कत होती है। और दूसरा यहाँ गाय वगैरह होती है, तो प्लास्टिक रहती है पूरी, बीच में लोग खाना फेंक जाते हैं, तो वो भी खाते रहते हैं, ठीक है। दूसरी दिक्कत ये आती है। और तीसरा क्या है कि लोगों को ऐसा नहीं कि डस्टबिन में डालें, पहले तो इसमें होना चाहिए कि ग्रीन ब्लू जो भी हमारा सिस्टम है तो अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे वो भी नहीं है, तो एक ही में सब कुछ मिक्स हो जाता है। और फिर जब वो फैलता है तो
खुद एमसीडी को भी दिक्कत होती है कि वो कैसे इसको सेग्रीगेट करें। तो यही सब डेली की दिक्कतें हैं। इसको पहले तो थोड़ा स्ट्रक्चर किया जाए, इसको सही से रखा जाए, फिर उसके बाद चलो जो आगे का डिस्पोज का काम है वो देखा जाएगा। एज ए स्टूडेंट मेरा यही है कि इसको अभी के लिए छोटा सा काम किया जाए कि इसको सही से डिवाइड किया जाए बस। आप इसमें लायबल किसको मानते हैं, मतलब बेसिकली कौन लायबल है, या इधर पब्लिक काम ढंग से नहीं कर पा रही है, एमसीडी की मेजर गलती किसकी है? मेजर गलती अगर बोले एमसीडी का, देखो वो रोज आते हैं यहाँ पे, रोज तक होता है, रोज का इनका लोडिंग होती है। मेन दिक्कत है स्टूडेंट्स की ही दिक्कत है मेन, तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनका क्या है कि डिलीवरी होती है, रात को ऑर्डर आता है, सुबह प्लास्टिक वही इकट्ठी होती है, तो सबसे ज़्यादा कचरा जो स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि उनकी नीड्स जो हैं और वांट्स जो हैं दोनों अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कचरा स्टूडेंट्स ज़्यादा करते हैं। एज हम जो लोग यहाँ रहते हैं शुरू से लेके, उनको मैंने कम देखा, लेकिन मेरे जैसे, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, तो मेरा रात का कचरा एक पूरा बैग मेरा अकेले का हो जाता है। तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स रहते हैं देखा जाए तो उन्हीं का सबसे ज़्यादा कचरा होता है। थैंक यू एवरीवन। तो हम लोगों ने, जैसे आपने देखा, डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड कर लिया है और हमने आपको ये भी दिखाया है कि हमारे यहाँ का जो गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा है, लोगों का सिविक सेंस कैसा है, लोग कैसे उस गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम को ट्रीट करते हैं। जैसे वो लोग डस्टबिन में कचरा नहीं डालते हैं, डस्टबिन के आसपास कचरा डालते हैं, है ना, खुले में यूरिनेट करते हैं, है ना, उसके बाद जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। हमने कई लोगों से रिव्यू भी लिए, उनके फीडबैक जाने कि इसमें किसकी गलती हो सकती है, किसकी गलती नहीं है ना। तो हमने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई और इस डॉक्यूमेंट्री के नाते हम लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि जो हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट है गार्बेज मैनेजमेंट का, उसमें कितनी सारी कमियां हैं और एमसीडी को उसमें सुधार करना चाहिए। ये केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है, इसमें सब लोगों को एक एक करके हाथ अपना बढ़ाना चाहिए, है ना। जब हम लोग सब साथ में आएंगे तभी इस गार्बेज का हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ डिसीजेज बढ़ती जाएंगी, पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो जितना कुछ हमने रिकॉर्ड किया, हमने देखा कि दोनों की गलती है, सिर्फ एमसीडी की गलती नहीं है, लोगों की भी गलती है, सिविक सेंस का भी यहाँ लैक है। सुधारने के लिए हम स्कूल में ड्राइव्स करा सकते हैं, कॉलेज में हम छोटे मोटे कैंप कर सकते हैं और थोड़ा लोगों को अवेयर कर सकते हैं। सो दैट्स आवर documentary, and Thank you everyone for watching our documentary.